आर डूइंग गुड। तो इस छोटे से वीडियो में हम लोग माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री जो है हमारी, उसमें किसी प्लेयर्स के डिस्कशन नहीं करेंगे, रादर उन पॉइंटर्स को लेके चलेंगे कि उससे जब हम जिस किसी बिजनेस को देख रहे हैं इस पूरे सेक्टर में, तो वो बिजनेस किस किस पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा है, तो उससे हमें ये जो पूरी साइकिल है वहां पे एक अच्छे बिजनेस को सेलेक्ट करने में काफी हेल्प मिलेगी। तो देखिए, अभी आपने देखा कि जितनी भी ये क्राइसिस थी उसका बॉटम आउट होके सब लोग अपने डिसबर्सल वाले फेज में चल रहे हैं। तो आप देखेंगे अलग अलग जो बिजनेस है कुछ अपने गाइडेंस को काफी एग्रेसिव गाइडेंस देते हैं अपने डिसबर्सल ट्रेंड्स वगैरह की। तो देखिए, पहले आपको ये समझना है कि जो पूरा सेक्टर है वो ट्रांजिशन होता है। ट्रांजिशन कैसे हो रहा है? आपकी जो ज्वाइंट लेंडिंग मॉडल होता है उससे ट्रांजिशन होकर आपके इंडिविजुअल लोन्स की तरफ आगे बढ़ रहा है। कहने का मतलब क्या है? आप इंडिविजुअली जो इंसान है, मतलब जो आपके गांव में आपके फार्मर्स वगैरह हो गए, शॉपकीपर्स वगैरह हो गए, उनकी इंडिविजुअल क्रेडिट असेसमेंट करोगे। पहला चीज वहां पे है। दूसरा चीज ये देखिए, जब भी कोई सेक्टर आपके डाउन साइकिल में जाता है, कहने का मतलब क्या है, वहां से पे पूरे सेक्टर में आपके एनपीएस वगैरह बढ़ गए हैं, तो आप देखेंगे कई बार क्या होता है, वो जो छोटी कंपनियां होती है उनके पास जो फंडिंग रिक्वायरमेंट होती है वो आ नहीं पाती है, उससे बहुत सारे कंपनियां जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। तो इससे क्या होता है, आप देखोगे कि पूरे सेक्टर में कंसोलिडेशन फेज आएगा। तो उसमें जो बड़े डोमिनेंट प्लेयर्स होंगे वो आपके और स्ट्रॉन्गर वे में आगे आगे निकलेंगे। तीसरी चीज क्या होती है, जब आप इस सेक्टर में देखेंगे कि जब क्राइसिस हो रहा था तो वहां पे यू विल फाइंड कि जितनी भी कंपनियां हैं वो अपनी कलेक्शन पे काम करना स्टार्ट करती है। कहने का मतलब क्या है, उनकी पहले से कलेक्शन टीम डेवलप नहीं थी, और जब क्राइसिस आया तो वो लोग अपने वहां पे कलेक्शन पे काम करना स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे वैसी कंपनियां जिनके पास कलेक्शन टीम ऑलरेडी पहले से थी और भविष्य में भी रहेंगी। अब यहाँ पे कुछ कंपनियां ऐसी भी होती है, जब इनका अप साइकिल आएगा तो वो लोग वहां पे अपने अगेन ओपेक्स को कम करने के लिए, अपने कॉस्ट वगैरह को कम करने के लिए अपनी कलेक्शन टीम पे काम करना वापस कम कर देते हैं। तो वैसी जो बिजनेस होते हैं वो आपको जो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबिलिटी होती है वो उसमें क्वेश्चन मार्क आ जाता है। फिर इसके बाद एक और चीज आप देखेंगे, कुछ बिजनेसेस में क्या हो रहा है, आप अलग अलग कंपनियां देखेंगे तो यू विल फाइंड की जो मैनेजमेंट है, कई सारे कंपनियों में मैनेजमेंट की बेसिकली एग्जिट्स वगैरह हो गए हैं। तो वहां पे आपकी जो बेसिकली कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता है, कितने बिजनेस आगे कैसे एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप में आगे बढ़ पाएगा, तो वो सारे पॉइंट्स दिखते हैं। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद क्या हुआ है, कई सारे बिजनेस में क्या हुआ है, सिंस उनकी जितनी भी कलेक्शन टीम्स वगैरह थी वो डेवलप नहीं हुई, सब कई सारी कंपनियों ने आपके लॉसेस रिपोर्ट कर दिए। तो देखिए, जब कंपनी लॉस रिपोर्ट करती है तो अल्टीमेटली होता क्या है, आप एक बिजनेस, एक मान लीजिए एक पर्टिकुलर ग्राफ में आप ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जब आप लॉस रिपोर्ट करते हो फाइनेंशियल ईयर में, तो बेसिकली आपकी डिप आ जाती है वहां पे। जैसा जैसे कि मान लीजिए इंडियन इकोनॉमी है, जब आफ्टर इंडिपेंडेंस अगर आप देखिए कंटिन्यूसली इंडिया की जीडीपी ग्रो कर रही है, कुछ ईयर्स ऐसे आते हैं जहाँ पे वॉर्स वगैरह होते हैं, फिर जब कोविड-19 आया था तो वहां पे हमारी पूरी जीडीपी डिग्रोथ हुई थी। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब क्या है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो आपकी ईपीएस ग्रोथ है वो कम होगी। तो वैसे बिजनेस जो इस पूरे डाउन साइकिल के अंदर भी अपने ईपीएस को कंटिन्यूसली ग्रो कर पाए, कहने का मतलब क्या है, चलिए अपने ईपीएस को ग्रो तो नहीं करवाए, बट मान लेते हैं उस ईपीएस को वहीं पे फ्लैट भी रख पाए, तो वो कंपनियां आपकी ज्यादा बेटर बन जाती है। वहीं पे वैसी कंपनियां जिनका ईपीएस में डीग्रोथ हो गया है, कहने का मतलब क्या है, अपनी जर्नी में वो लोग पीछे चले गए हैं, तो ऑल्दो उनका डीरेटिंग हो गया है वहां पे, बट हैविंग सेड दोस थिंग, तो जब वो लोग अपना नया एयूएम बिल्ड करेंगे ना, तो बेसिकली वो लोग अपने पुराने बिजनेस को वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहां पे वैसे बिजनेस जिनका एयूएम उतना डीग्रो नहीं हुआ है, तो वो आपको एक बेटर प्लेयर बनने की बेसिकली डायरेक्शन देता है। फिर और पॉइंट्स देखिए, और क्या होता है, अब ये जो यही जो चीज है जहां पे आपका पूरा एयूएम डिग्रो हो जाएगा, आपके कॉस्ट वगैरह बढ़ जाते हैं, तो उससे क्या होती है, आपकी जो क्रेडिट रेटिंग होती है वो आपकी खराब हो जाती है। तो उसके कारण जो नेट आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग होती है वो भी आपकी, सिंस आप देख रहे हो अभी रेपो रेट की साइकिल नीचे की तरफ चल रही है, तो बट आप यहाँ पे कुछ बिजनेस ऐसे फाइंड करोगे जिसमें अभी भी उनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग ज्यादा है, रादर क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्वार्टर थ्री के अंदर भी उनकी जो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग वो बढ़ी हुई आपको दिख रही है। तो ये क्या है, ये बेसिकली रिफ्लेक्शन दिखा रहा है कि जो अलग अलग बिजनेस होते हैं वो अपने अलग अलग जर्नी की तरफ चल रहे हैं। कुछ बिजनेस ऐसे भी होंगे जो आपकी ऑल साइकिल में उन्होंने खराब किया है, बट जब आगे की समझ आएगी तो वो लोग कलेक्शन पे अपना काम और अच्छे से करेंगे, तो वो बिजनेस भी काफी अच्छे हो जाते हैं। फिर इसके अलावा और अगर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखें, तो इन सब चीजों के कारण क्या होता है, जो पूरी सेक्टर है यहाँ पे एक लिक्विडिटी क्रंच हो गई। कहने का मतलब क्या है, कॉस्ट ऑफ बोरिंग अपनी ज्यादा है, तो आपके पास जो फंड प्रोवाइडर्स होते हैं, आपके बैंक्स वगैरह होते हैं या फिर जितने भी ये सरकारी कंपनी होती है, वो लोगों से फंड आने में डिफिकल्टी हो जाती है। तो कंपनियां ऑल्दो उनके पास ग्रोथ का लीवर है, बट वो लोग वहां पे अपने फंड ही नहीं है उनके पास, तो वो लोग ग्रो कैसे करेंगे। तो अगेन आपको वो वाला चीज देखना है, क्योंकि पूरे सेक्टर में आप देखेंगे इनका जो आरओए होता है और जो लेवरेज होगी वो अभी कम हो जाएगी। कम क्यों होगी, बिकॉज कंपनियों ने अपना डिसबर्समेंट किया ही नहीं है। तो आपको उस पैरामीटर को भी लेके चलना है। फिर इसके अलावा अब देखिए, अभी देखेंगे पूरे सेक्टर में सिंस इनकी बुक क्लीन हो गई है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर कई बार क्या होता है ऐसे केस में आप लोग बहुत एग्रेसिवली अपनी बेसिकली डिसबर्समेंट स्टार्ट कर देते हो, तो उसमें दो चीजें होती हैं। कई बार उसमें ये चीज होता है कि जैसे आपको दिख रहा है कि आपके एनपीएस बकेट जो है वो अभी सही चल रहा है, तो उसमें क्या होती है, आप में कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। तो वहां पे आपको कई बार वैसी मैनेजमेंट जहां पे आप देख रहे हो कि बहुत टू मच एग्रेसिव हो रहे हैं, तो क्या वहां पे वो उसको आप एक क्वेश्चन मार्क में लेके चलिए। तो आपको एग्रेसिवनेस देखना है, बट एट द सेम टाइम कॉशन लेके चलना है।
तो वो वाले बिजनेस पे आपके काफी अच्छे बन जाएंगे। फिर और देखिए इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये तो सारे कुछ पॉइंट्स है जिसको आपको देख के चलना है। अब कहने का मतलब क्या है, इन सभी पॉइंट्स से जो जो बिजनेस आपकी क्वालिफाई कर जाएंगी वो एक आपको बेटर बिजनेस मॉडल इस पूरे सेक्टर में प्ले करने के लिए दिखेगा। अब ये तो कुछ बातें हो गई बिजनेस को मैं कैसे सिलेक्ट करूं। अब इस सेक्टर में आगे की तरफ हो क्या रहा है, मतलब ट्रांजिशन क्या हो रहा है। सभी की बुक्स आपकी नहीं हो गई है, एयूएम में सबके डिग्रोथ है, कुछ में कम है, कुछ में बहुत ज्यादा है। अभी सभी कंपनियां धीरे धीरे आपके डिसबर्समेंट को बढ़ाने की बात कर रही है। तो देखिए जब आपका डिसबर्समेंट बढ़ेगा तो आपका जो नेट यूएम है वो बढ़ जाएगा, आपकी जो यूएम पर ब्रांच है वो बढ़ जाएगा, ब्रांच की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो आपका जो ओपेक्स पर यूएम है वो कम हो जाएगा, उससे आपकी कॉस्ट पे कंट्रोल हो जाएगा। और दूसरा चीज ये भी होता है, जब आपके ब्रांच में यूएम बढ़ेगा तो आप उससे जितना पैसा अर्न कर सकते हो उस ब्रांचेस से वो भी बढ़ जाएगा। वो बढ़ जाएगा तो उससे क्या होगी, आपकी जो पूरी कॉस्ट होती है, कॉस्ट बाय इनकम होता है, वो कम हो जाएगा। तो उससे आपको ये दिखेगा कंपनियों को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलने के काफी स्कोप बढ़ जाएंगे। दूसरा चीज क्या है, आपकी क्रेडिट कॉस्ट कम हो रही है बिकॉज आपकी प्रोविजन कम हो रही है, क्रेडिट कॉस्ट कम होगी। और दूसरा चीज ये भी है, जो पुराने आपने लोन्स वगैरह दिए हैं उस पर रिकवरी आएगी क्योंकि साइकिल आपकी अप ट्रेंड की तरफ चल रही है। तो वहां से आपको इनकी जो पीपीओपी और जो पैट होता है वहां पे आपको अगेन वहां पे भी इंक्रीमेंट दिखेगा। तीसरी चीज ये है इस पूरे सेक्टर के लिए, आपकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स है, कई सारे बिजनेस के लिए कॉस्ट ऑफ बोरिंग कम होना स्टार्ट हो गया है। तो उससे भी आपको जो यील्ड होता है उसमें आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा, निम जो होता है उसमें इंप्रूवमेंट दिखेगा। और एक और चीज जो होती है, जब देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं इस पूरे एनबीएफसी स्पेस में, तो जब आपके पास जब आपका बिजनेस सही से काम नहीं कर रहा है, आपके डिसबर्समेंट नहीं बढ़ रहे हैं, आपके इश्यूज हो रहे हैं, तो वहां पे आपकी जो प्राइसिंग पावर होती है वो घट जाती है। वहीं जब आप देखिए जब चीजें इंप्रूव होती है, कहने का मतलब क्या है, मार्केट में लोन्स की डिमांड है और लोग इंटरेस्ट देने को भी तैयार है, तो वहां पे क्या होता है, आप अपने यील्ड्स को बढ़ा सकते हो, प्राइसिंग पावर आपके पास आ जाती है। तो वैसी कंपनियां जहां पे आपका यील्ड बढ़ रहा है, निम बढ़ रहा है, वो सारी कंपनियां आपको अच्छे रूप में दिखनी चाहिए। और वैल्यूएशन वाइज तो आप देखेंगे कि अगेन वैल्यूएशन इज अ पैरामीटर ऑफ, आप देख रहे हैं किस कंपनियों के केस में कितना ज्यादा उनका सपरेशन हुआ था और किस केस में कितना कम सपरेशन हुआ था, उसका वैल्यूएशन एक रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। तो अगर मैं कुछ नाम दूं आपको, तो जैसे देखेंगे आप अरमान फाइनेंस हो गया, फिर क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण हो गई, ये सारी कंपनियों का वैल्यूएशन उतना डीरेट नहीं हुआ है और मार्केट ने इनको पहले से रिवॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया है। वही और भी बहुत सारी कंपनियां होती है, जैसे आप ये स्पंदना हो गया, फिर आपकी ये फ्यूजन हो गई, और भी सेट क्रेडिट के कंपनी है। तो ये सारी कंपनी में आप देखेंगे इनके वैल्यूएशन आपको कम मिलेंगे बिकॉज इन सभी के केस में क्या हुआ था, क्योंकि इनका जो ईपीएस वगैरह है और जो एयूएम का डिग्रोथ है वो काफी ज्यादा हुआ था। तो आप इन सभी पैरामीटर्स को लेकर चलिए और अपने अकॉर्डिंग कुछ बिजनेस को हमने लास्ट क्वार्टर में भी डिस्कस किया था, मुथूट माइक्रो फाइनेंस भी अच्छा कर रहा है। तो आप ये सारी चीज देखिए, किस कंपनियों के पास अच्छी क्रेडिट रेटिंग है, किसके पास उनकी फंडिंग रिक्वायरमेंट काफी अच्छी आ रही है, किसका कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कम हो रहा है, और जो सेक्टर के अप ट्रेंड्स है वो तो सभी कंपनियों के लिए कॉमन है। तो ये सारे पैरामीटर्स देखिए, लास्ट क्वार्टर में कुछ बिजनेस हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे, आप उनको भी यूज कर सकते हो और आप खुद से भी कॉन्फ्रेंस वगैरह देख सकते हैं। कुछ डाउट्स आप पूछते रहिए मेरे से। थैंक यू वेरी मच।